नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुवंत कुमार वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स नॉलेज पे। हम जो हमारा टॉपिक की सीरीज चल रही थी वो चल रही थी रेशियो एनालिसिस। और रेशियो एनालिसिस में हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियोज पढ़ लिए थे, है ना। सॉल्वेंसी रेशियोज पढ़ लिए थे, लेकिन हम लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं कवर किया था। तो प्रॉफिटेबिलिटी में हम जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो होते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, है ना, नेट प्रॉफिट रेशियो, इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, साथ ही साथ ऑपरेटिंग रेशियो। तो ये सब जो है मैं किसी दिन अगर एमसीक्यू में मिल गया तो मैं उनको आसानी से कवर कर दूंगा, वरना देखते हैं इसके लिए अलग से एक लेक्चर शूट कर लेंगे। आज मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हूँ। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी होते हैं जनरल के अलावा, उसमें बेसिक जो प्रॉपर इम्पोर्टेंट है इसके अलावा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें और एक पार्ट और आएगा या दो पार्ट हो सकता बन जाए। तो हम बेसिकली आज सिर्फ तीन रेशियोज की बात करेंगे: रिटर्न ऑन प्रोपराइटर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। काफी जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला या फिर वैल्यूज दी होती हैं और आपसे कहा जाता है कि आप कैलकुलेट करके बताइए। सबसे पहले हम बात करें रिटर्न ऑन प्रोपराइटर्स फंड। प्रोपराइटर फंड का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड या फिर नेटवर्क। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव फॉर कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन प्रोपराइटर्स फंड, तो आप सीधे बोलोगे कि ओनर्स कैपिटल की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, जो भी हमें अर्निंग कैपेसिटी डिटरमाइन करने के लिए बेसिकली कि कितनी अर्निंग कैपेसिटी है ओनर्स कैपिटल की, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो रेशियो पढ़ते हैं वो होता है रिटर्न ऑन प्रोपराइटर्स रेशियो, प्रोपराइटर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड या फिर नेटवर्क। ठीक है, इसका फार्मूला जो होता है वो होता है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको हम लोग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहते हैं, और डिवाइडेड बाय इसको शेयर होल्डर्स फंड करते हैं। अब आप लोग इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकलता है, जब हम लोगों ने डेट इक्विटी रेशियो करा था। तो सेम वही चीज है, कोई नया नहीं, अलग से कुछ नहीं है। नेटवर्थ कहो, शेयर होल्डर्स फंड कहो, प्रोपराइटर्स फंड कहो। चलो मैं एक चीज जो बच्चे इसमें हो सकता है ना ध्यान दे तो मैं लिख के दे रहा हूँ। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय, लिखे ये शेयर होल्डर्स फंड। ठीक, आप लोग जो है कंफ्यूज नहीं हुई। और अगर नहीं समझ में आता है तो दो बार तीन बार देखिए, मुझे लगता है इससे आसान लैंग्वेज में पढ़ाना और कोई टर्म ही नहीं और कोई शब्द ही नहीं होंगे इससे आसान शब्द में। ठीक है, मैंने काफी आसान करके आप लोगों को समझाया हुआ है। तो देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, आपको पता है शेयर कैपिटल दो टाइप की बेसिक होती है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। आप दोनों कैपिटल को ऐड कर देंगे, उसमें रिजर्व सरप्लस ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे उसमें से एक्यूमुलेटेड लॉसेस या फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, ये सब माइनस करने के बाद जो आएगा वो आपको नेटवर्थ, उसको कह लो, चाहे प्रोपराइटर्स फंड कह लो, चाहे शेयर होल्डर्स फंड कह लो, सेम है। ठीक है, एक मुझे अच्छी चीज ये मिली कि हो सकता है आपसे कभी भी एग्जामिनेशन में एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि सेक्शन 257 कंपनीज एक्ट का किसके बारे में बताता है, तो ये बताता है नेटवर्थ का मतलब क्या है, ये मीनिंग बताता है नेटवर्थ की। क्या मीनिंग है? पेड अप कैपिटल का टोटल। ठीक है, पेड अप कैपिटल के टोटल में सारे रिजर्व ऐड कर दिए जाएं। कौन से वाले रिजर्व? जो प्रॉफिट से बनाए गए हों या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से बनाए हों, और उसमें से हम लोग एक्यूमुलेटेड लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर दें। तो ये याद रखिएगा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 57 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 describes about the net worth, which is calculated on the basis of aggregate value of paid up capital plus all reserves created out of profit and security premium reserve after deducting aggregate value of accumulated losses, deferred expenses और fictitious assets। ठीक, तो ये रहा हमारा फॉर्मूला रिटर्न ऑन प्रोपराइटर्स फंड का।
आगे चलते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, इसको हम लोग रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये दो टाइप से निकाला जाता है, हमने दोनों अलग अलग बताया हुआ, पहले पहला पढ़ते हैं ना। अगर आपसे बोला जाए कि रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल निकालिए, तो जो इक्विटी कैपिटल होगा उससे डिवाइड कर, इक्विटी कैपिटल का मतलब कितनी इक्विटी शेयर्स, और कितनी, मान लेते हैं 1000 इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट 10 ईच, तो आपका 10,000 टोटल लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें रिजर्व सरप्लस ऐड कर देंगे, साथ ही साथ फिक्टिशियस एसेट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस करेंगे, वो तो सेम है हाँ? और नेट प्रॉफिट का मतलब, जब भी इक्विटी कैपिटल का नाम आए, है ना, तो आपको सीधे तुरंत चौकन्ना होना पड़ेगा कि प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पर नहीं कंसीडर करते हैं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड इसमें से नेट प्रॉफिट में से हमें माइनस करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो जब भी बात होती है इक्विटी कैपिटल की, है ना, उस समय आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि सर अब हम जो है एक नेट प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करेंगे, तो नेट प्रॉफिट कौन सा होगा? आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स, आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। और इक्विटी कैपिटल निकालने का फॉर्मूला आपको दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल ओनली लिखा हो, है ना, तो यहाँ पर पेड अप इक्विटी कैपिटल हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह पे पेड अप इक्विटी शेयर, ठीक है। इसके अलावा कोई चेंज नहीं। बाकी आपको पता है सब परसेंटेज में शो किए जाते हैं, इसलिए हमने हर जगह मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई थिंक यू ऑल आर गुड लर्नर, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही। ये एक इम्पॉर्टेंट रेशियो है जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि ये काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं कैसे ये सब ये हम पढ़ेंगे और कितना आसान भाषा में आपको समझ में आएगा। जब भी कैपिटल एम्प्लॉयड टर्म आता है ना, तो आपके पास दो टर्म आ सकते हैं। आप पूछोगे सर ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा जा रहा है तो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल एसेट्स। ग्रॉस कैपिटल का मतलब होता है, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड का टोटल एसेट, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए रिटर्न रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो फार्मूला होगा ईबीआईटी अपॉन टोटल एसेट्स और ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। ईबीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट कह लो या फिर ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड कह लो, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर नेट बोला जाए तो नेट का आपको डरना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। टोटल असेट में से अगर हम करंट लायबिलिटी माइनस कर दें तो हमारे पास जो आएगा वो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, ठीक है, जो कि मैंने नीचे कैलकुलेट करके भी दिया, ठीक। फार्मूला ये रहा। आगे चलते हैं, फार्मूला मैंने दिखा दिया। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक और फार्मूला होता है, शेयर कैपिटल ऐड करो। शेयर कैपिटल का मतलब प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर प्रेफरेंस नहीं या फिर इक्विटी केवल, नहीं, आपको दोनों ही कैपिटल लेनी पड़ेंगी। साथ ही साथ रिजर्व एंड सरप्लस इसमें ऐड करिए। लॉन्ग टर्म लोन जिसे हम लोग बेसिकली डिबेंचर के नाम से जानते हैं, तो डिबेंचर ऐड करिए, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकला। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं गिवन है तो टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दीजिए। क्लियर? तो अब चूंकि आपके इस जो मैंने तीन रेशियोज पढ़ा है इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेटेड, ठीक है। कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन में जो हम नीचे एग्जांपल बताने जा रहे हैं इसमें हम सब कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर सब कवर हो गया तो बेहतर रहेगा, नहीं तो देखते हैं आगे एक और सीरीज लाएंगे, नेक्स्ट पार्ट ऐड कर लेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आर के लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019। क्या क्या दिया है? इक्विटी एंड लायबिलिटी से। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन हो, चाहे आपका एकेडमिक पेपर हो चाहे कॉम्पिटिटिव पेपर हो, आप क्वेश्चन को अगर चार दो बार पढ़ लेते हैं, तीन बार पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन क्लियर हो जाता है आपको, तो आंसर निकालने में 2 से 4 मिनट लगते हैं, मैक्सिमम 5 मिनट, है ना। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब मेरा
तो मैं उस समय जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था, उस समय मेरा स्टैटिस्टिक्स का पेपर हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में। मैं सच बताऊं, उस साल मैंने ज़्यादा उस समय में पढ़ाई नहीं कर पाया ड्यू टू सम रीजंस। तो जब मेरे सामने पेपर आया तो एक क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने इसको 4-5 बार पढ़ा, लेकिन जब क्लियर हो गया तो उसको सॉल्व करने में मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगे थे। और अच्छी बात ये थी कि मेरे क्वेश्चन वो सही भी सॉल्व हुआ था, सही, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ गया था। तो सोल्यूशन बेसिकली नॉर्मल सी बात है कि हम कर लेंगे। तो तब से मैंने ये चीज़ सीखी कि आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो टाइम लेके उसको छोड़ दीजिए। लास्ट में जब आपके पास टाइम बचे तो उस क्वेश्चन को 2-4-5 बार पढ़िए, जब तक समझ नहीं आता, और जैसे समझ में आएगा आपको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन, फिर हम लोग रेशियोज जो कैलकुलेट करने को बोले जा रहे हैं इसमें वो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें दिया है शेयर होल्डर्स फंड। क्या क्या है? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दिया है 2,50,000, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस दिया है 60,000 और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000 के दिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसका डिबेंचर के टर्म में हम लोग बोल रहे हैं, वो 1 लाख है। करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं और बिल्स पेबल, ठीक है। जबकि एसेट्स देख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल में फ्री होल्ड बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है। इंटेंजिबल में गुडविल है, करंट है, और ये सब, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है कि करंट ईयर का प्रॉफिट जो है वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब EBIT, ठीक है। ये दिया है हमारा 58,000, और जबकि टैक्स रेट जो है 25% है। हमसे कहा जा रहा है कि आप कैलकुलेट करके बताइए कि रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका मतलब है टोटल एसेट्स, ठीक है, और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका मतलब है टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। क्लियर? तुरंत ये हमेशा ध्यान रखिए, आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और सोल्यूशन जो भी पूछा जा रहा है आपसे, उसके फार्मूले आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करने चाहिए, तड़ाक से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और प्रोपराइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड, ये एक नया टर्म है जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, और ये आपको आना बहुत जरूरी मेरे हिसाब से, ये कंपटीशन में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब EBIT, इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोलते हैं इसको, अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स दी हैं 4,90,000, देख लीजिए आप, है ना। फिक्स्ड, इंटेंजिबल और करेंट, ठीक है, टोटल करके 4,90,000, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है आपको कैलकुलेटेड 58,000, ठीक है। 58,000 डिवाइडेड बाई 490 इंटू 100, आंसर आ गया आपका 11.84%, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपका जो 4,90,000 टोटल एसेट्स है, इसमें से हम करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। देखते हैं करंट लाइबिलिटीज हैं कितने की। ये है ना करंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, कितना हुआ टोटल? 90,000 हुआ, ठीक है। तो हम माइनस करते हैं इसमें से 90,000, आंसर आ गया 4 लाख, ठीक है। बाकी सेम है, आप फार्मूले में देखते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, है ना। 58,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, मतलब 14.5%, आंसर आ गया, है ना। अब आपके सामने एक और नया फार्मूला है जो रिटर्न ऑन प्रोपराइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करता है। तो सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि प्रोपराइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रोपराइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ सारी शेयर कैपिटल और उसमें रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करते हैं, ना ही कोई चीज माइनस करते हैं, मतलब फिक्टिशियस एसेट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस हम नहीं माइनस करते हैं, ठीक है। तो जब हम शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा प्रोपराइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक, या फिर ओनर्स कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसको बोल सकते हो। तो आंसर आएगा आपका 3 लाख, दिया हुआ है देखो, 2,50,000 और 50,000, हम दिखा देते हैं आपको, दिस वन। ये है आपका इक्विटी, ये प्रेफरेंस, और रिजर्व एंड सरप्लस ये रहा, ठीक है। लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वास्तव में जो रिजर्व एंड सरप्लस होगा वो ये होगा, ठीक है, हाँ, दिस वन, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया वो 3 लाख आया। प्रोप्राइटर्स कैपिटल में फार्मूला सेम है,
बस यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे रिटर्न ऑन प्रोपराइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाए तो जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था वो चेंज होके अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा प्रोपराइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये कैसे आएगा, हमें दिया हुआ था 58,000 का प्रॉफिट। ठीक है, साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट दिया था डिबेंचर पे 8%। ध्यान दीजिए, ऊपर चलते हैं, देखो 8% डिबेंचर लिखा है, हमें और कुछ नहीं लिख पता, तो 1 लाख का 8% कितना हुआ, 8,000, है ना। प्रॉफिट है 58,000, माइनस करो 50,000 आ गया। इस 50,000 को क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट कहेंगे, लेकिन आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। इसमें से माइनस करिए टैक्स, टैक्स कितना है 25% है ना। तो 25% कितना आया इसका 50,000 का, 25 पंचे 125, 12,500। आंसर जो आया 37,500, ये आया अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया, है ना। एक शायद मैंने, मुझे लग रहा मैंने पीछे एक गड़बड़ बोल दिया आपको कि प्रोपराइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड में शायद मैंने बोला है कि एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस नहीं करते, तो वो शायद बाय मिस्टेक मुझे लग रहा स्लिप ऑफ टंग हुआ है। तो प्रोपराइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते समय हम लोग सारी वही चीजें, शेयर कैप, ध्यान दो, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस जो वो था, क्या कह रहे हैं उसको, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, तो ये सेम रहेगा, बट एक चीज बस चेंज हो जाएगी इसमें, जो प्रॉफिट है वो बिफोर ना हो के आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है, और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि और बच्चों तक ये सब चीजें पहुंचे और उनको भी बेनिफिट मिले इसका। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लोगों को कहें प्लीज कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।